आपका यश सदा बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय। शिवचरण की ड्योढ़ी में आपका स्वागत है। श्रेष्ठी श्री शिवचरण, भगवान भोलेनाथ की आप पर पूर्ण कृपा है। दानवीर के रूप में आपका यश दूर दूर तक फैला हुआ है। आपकी कीर्ति सुनकर ही हम आपके पास आए हैं। आप? मैं ब्रह्मचारी शिवनंदन, और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। लगता है आप भी मेरी तरह शिव भक्त हैं। आप यहां से निराश होकर नहीं जाएंगे। कहिए, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूं? मेरी इस दुखियारी बहन को कृपया आप अपने घर में आश्रय दें, क्योंकि मैं स्वयं एक गृहत्यागी ब्रह्मचारी हूं। इस विषय में जितनी आप सुमति की सहायता कर सकते हैं, उतनी मैं नहीं कर सकता। क्या बात है श्रेष्ठीवर? इतने बड़े दानवीर होने के पश्चात भी क्या आप एक निराश्रित को आश्रय नहीं दे सकते? सामाजिक नीति नियमों के अनुसार मैं किसी भी पराई स्त्री को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकता ब्रह्मचारी जी। आप इनकी रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। मैं अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तत्पर हूं। मेरी कठिनाई आप समझ सकते हैं। श्रेष्ठी, आप हमारी आशाओं पर इस प्रकार घात कर इस बेचारी को दुख के सागर में न धकेलें। ये बेचारी तो आपके घर के किसी भी कोने में पड़ी रहेगी। मेरी भी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है ब्रह्मचारी जी, और उस प्रतिष्ठा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो अन्य किसी की भी सहायता करने की स्थिति में मैं नहीं रह पाऊंगा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं इस कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। चलो सुमति बहन, एक शिवभक्त ही दूसरे शिवभक्त की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ लो तुम्हारा दुर्भाग्य बहुत कठोर है। ओम नमः शिवाय। एक उपाय है ब्रह्मचारी जी। वो क्या है? मेरी धर्मपत्नी इन्हें आश्रय देने के लिए सहमत हो जाए तो मैं आपकी बात मान सकता हूं। वो भी गर्भवती है और इस समय उसे किसी महिला सहायकर्ता की आवश्यकता है। चलिए मेरे साथ। क्या कहते हैं मुनीम जी, हमारे सेठानी जी इस महिला को आश्रय देंगी? कदापि नहीं। क्या सेठानी जी की स्वभाव को तुम नहीं जानते? अरे भगवान, सुन रही हो? तनिक यहां तो आओ। क्या बात है? तुम्हें पता है ना कि इन दिनों उठने बैठने में मुझे कितना कष्ट होता है। अंदर आ जाओ। आइए, आइए। तनिक कष्ट उठाने का प्रयत्न करो भगवान। तुम्हारे लिए पुण्य का अवसर आया है। कौन है ये लोग? मैं हूं बाल ब्रह्मचारी शिवनंदन, और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। कुछ ही समय पहले ये मां बनी है। तुम यदि अनुमति दो तो हम इस निराश्रित को अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। निराश्रिता? मुखमंडल से तो ये कोई राजरानी दिखती है। इसे आश्रय की क्या आवश्यकता है? आपका अनुमान सत्य है श्रीमंतिनी जी, परंतु भाग्य ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत क्रूर खेल खेला है।
एक राज रानी एक भिखारन बनकर रह गई। यदि आप मेरी व्यथा कथा सुनेंगी तो आपको मेरी बात पर अवश्य विश्वास हो जाएगा। ना मेरे लाल, चुप हो जा। मैंने ब्रह्मचारी जी को स्पष्ट रूप से बता दिया है, यदि हमारी श्रीमती जी अनुमति देंगी तो ही हम इन्हें अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। आप इस दुखियारी को आश्रय न देने का पाप मेरे सिर मरना चाहते हैं। सुमति बहन, तुम्हारे इन आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि तुम भाग्य की सताई हुई हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी शीघ्र ही माता बनने वाली हूँ। विवाह के अनेक वर्षों के पश्चात भगवान शिव ने हम पर कृपा की है और शीघ्र ही पुत्र जन्म का शुभ अवसर भी आने वाला है। हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। मेरे साथ रहकर तुम मेरी सहायता करना। जानते हैं ब्रह्मचारी जी, हम पर भगवान शिव की कृपा 16 सोमवार का व्रत करने के पश्चात ही हुई है। हम दोनों ने भी व्रत रखा था। मेरी बहन ने भी इसी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया है। तब तो और भी प्रसन्नता की बात है। अब तुम्हारे सारे संकटों का अंत शीघ्र ही होगा। श्रेष्ठीवर, मैं आप दोनों का कृतज्ञ हूँ। अब मैं अपनी दुखियारी बहन सुमति और भांजे की चिंता से मुक्त हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मचारी जी, सुमति बहन, मैं तुम्हें समय समय पर मिलता रहूंगा। अब तुम मुझे आज्ञा दो। भैया, तुमने मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। नहीं बहन, नहीं। ये उपकार तो भगवान भोलेनाथ के हैं। वे यदि मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजते समय पर तो मैं क्या कर सकता था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुमति बहन, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। आओ बहन। बहन, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तुम्हें श्रीमंतिनी जी कहूं या? श्रेष्ठीवर ने धन प्राप्ति की आशा में मेरा नाम धनश्री रख दिया, परंतु मेरा पुराना नाम पार्वती है। पार्वती?